नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राहुल ऑनलाइन इन्फो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि BARC की नई वैकेंसी के बारे में और जानेंगे कि आप यह फॉर्म किस प्रकार फिल कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यह फॉर्म भर के दिखाने वाला हूँ ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच सकते हो। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में को इस फॉर्म की नोटिफिकेशन दिखाई देगी जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। तो मैं इंग्लिश वाली PDF खोल लेता हूँ। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ सबसे ऊपर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिखाई देंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म की स्टार्टिंग डेट की। तो यह फॉर्म आपका 24 अप्रैल 2023 को स्टार्ट हुआ था और इस फॉर्म की लास्ट डेट यानी कि क्लोजिंग डेट है 22 मई रात 11:59 तक। यहाँ पर आपको इस फॉर्म की सभी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी कि पे स्केल क्या है और किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना और उसके बाद ये फॉर्म भरना। अब बात करते हैं अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है OTR रजिस्ट्रेशन और दूसरे स्टेप में है डॉक्यूमेंट्स अपलोड और तीसरे स्टेप में है सेकेंडरी रजिस्ट्रेशन और चौथे स्टेप में आपको एप्लीकेशन फीस भरनी है और पांचवें स्टेप में आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को भरेंगे। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हो तो आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करोगे। इसके बाद आपको रजिस्टर्ड लॉगिन ID, रजिस्टर्ड लॉगिन पासवर्ड और आपको कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करना होगा। और अगर आप यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको होम पेज पर आना है और इसके बाद आपको यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले आपको एप्लीकेंट नेम यानी कि आपका नाम भरना है। यहाँ आपको आपका पूरा नाम भरना है जो कि आपकी 10th की मार्कशीट पे लिखा हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि मेरा नाम राहुल कुमार है तो यहाँ पर मैं एप्लीकेंट नेम में राहुल कुमार पूरा नाम लिख दूंगा और उसके बाद यहाँ फर्स्ट नेम में फिर राहुल टाइप कर दूंगा और इसके बाद मैं सर नेम के अंदर अपना कुमार जो सरनेम है वो लगा दूंगा। तो आपको इस तरह से आपका नाम भरना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका फादर नेम फिल कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पर आपका मदर नेम फिल कर देना है। इसके बाद आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है और इसके बाद आपको सिलेक्ट करनी है नेशनलिटी। तो यहाँ पर आपको इंडिया कर देना है। इसके बाद है जेंडर। तो यहाँ पर आपको आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद है मैरिटल स्टेटस। तो आप सिंगल हो या मैरिड हो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको बताना है कि आपकी कैटेगरी क्या है। आप जनरल हो, ST हो, SC हो, OBC हो, आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। कास्ट सिलेक्ट करने के बाद आपसे आपकी कास्ट का नाम पूछेगा तो आपकी जो भी कास्ट है आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर टाइप कर देना है और इसके बाद है इशू डेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट कि आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था, आपको डेट डाल देनी है यहाँ पर। और इसके बाद आपसे पूछा गया है सीरियल नंबर ऑफ कास्ट एज पर सेंट्रल लिस्ट यानी कि सेंट्रल लिस्ट के अंदर आपकी कास्ट का सीरियल नंबर क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद आपको आपका रिलीजन सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको बताना है कि आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल क्या है यानी कि आप किस स्टेट के निवासी हो। इसके बाद आपको भरना है डिटेल्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ एड्रेस लाइन 1 में आपको आपके घर का एड्रेस भर देना है। आपका जो भी मकान नंबर, गली नंबर, ब्लॉक नंबर जो भी है आपको यहाँ पर भर देना है और इसके बाद आपको सिटी विलेज के अंदर आपका सिटी या विलेज का नाम टाइप कर देना है। इसके बाद आपको आपकी सिटी का डिस्ट्रिक्ट नेम भर देना है और इसके बाद आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको आपके एरिया का पिन कोड टाइप कर देना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर दोगे और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पर अनटिक कर दोगे और इसके बाद आपका जो भी कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है आप यहाँ पर टाइप कर दोगे। यहाँ आपको एड्रेस, सिटी नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम और स्टेट और आपका पिन कोड टाइप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। इसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर में आपको फिर से अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है और इसके बाद है अल्टरनेट मोबाइल नंबर। तो अगर आप इस मोबाइल नंबर के अलावा कोई एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए और इसके बाद कंफर्म अल्टरनेट मोबाइल नंबर में आपको फिर से आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी ईमेल ID टाइप कर देनी है और कंफर्म ईमेल ID के अंदर आपको फिर से आपकी ईमेल ID टाइप कर देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर भर देना है और कंफर्म आधार नंबर में आपको आपका आधार नंबर फिर से एक बार टाइप कर देना है और अब आपको आपका एक लॉगिन ID और पासवर्ड क्रिएट करना है। लॉगिन ID आपको अपने अकॉर्डिंग बनानी है जो आपको याद रहे। लॉगिन ID के अंदर अल्फाबेटिक यानी कि ABCD और न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि 1 2 3 गिनती होनी चाहिए और लॉगिन ID के अंदर आपको किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं करना है जैसे कि
वेबसाइट या फिर हैशटैग। एग्जाम्पल के लिए मैं अपनी यहाँ पर एक लॉगिन आईडी बना रहा हूँ, राहुल ऑनलाइन इन्फो। चलिए चेक करते हैं अवेलेबिलिटी। देखिए यहाँ पर अलर्ट आ गया है कि मुझे यहाँ पर किसी नंबर का भी यूज करना है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने लॉगिन आईडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वर्ड ऐड किए, जैसे कि ABCD। इसमें मैंने किसी भी गिनती का उपयोग नहीं किया, इसलिए यह एरर आया। तो चलिए हम फिर से यूजर नेम बना लेते हैं और इस बार हम नंबर्स को भी ऐड करेंगे। तो एक बार फिर से अवेलेबिलिटी चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा आ गया है कि यूजर नेम इज अवेलेबल। तो आपको इसी प्रकार से अपना एक यूजर नेम क्रिएट करना है और आपकी लॉगिन आईडी क्रिएट कर लेनी है। इसके बाद कंफर्म लॉगिन आईडी के अंदर आपने जो भी बनाई थी लॉगिन आईडी, आपको वह टाइप कर देनी है। इसके बाद आपको आपका एक लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करना है। यह बहुत आसान है। आपका पासवर्ड कम से कम 8 और ज्यादा 15 कैरेक्टर का होना चाहिए और उसके अंदर एक अल्फाबेट और एक नंबर होना चाहिए और साथ ही आपको स्पेशल कैरेक्टर का भी यूज करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक पासवर्ड क्रिएट करके दिखा देता हूँ। आपको कुछ इस तरह का ही पासवर्ड बनाना है, तो आप अपना पासवर्ड बना लीजिए। इसके बाद कंफर्म पासवर्ड में आपने जो भी पासवर्ड क्रिएट किया है आपको यहाँ पर फिर से टाइप कर देना है। इसके बाद एंटर बेलो कैप्चा के अंदर आपको कैप्चा कोड टाइप कर देना है और इसके बाद आपको OTR प्रीव्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू शो होगा। आप सभी डिटेल्स अच्छे से चेक कर लीजिए और अगर आपने कुछ गलती की है तो यहाँ पर आप एडिट पर क्लिक करके अपनी गलती ठीक कर लीजिए और अगर आपकी सभी डिटेल्स ठीक हैं तो आप डिक्लेरेशन पर क्लिक करके OTR फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद आपके सामने मैसेज शो होगा कि आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको क्लिक टू लॉगिन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपके सामने लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी के अंदर आपने जो भी लॉगिन आईडी बनाई थी आपको वह टाइप कर देनी है और इसके बाद आपको आपके द्वारा बनाया हुआ पासवर्ड टाइप करना है और उसके बाद नीचे जो कैप्चा कोड दिया है आपको यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल या फिर जीमेल आईडी के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वह OTP आपको यहाँ पे टाइप कर देना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इमेज अपलोडिंग पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको आपकी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपको किस तरह की फोटो अपलोड करनी है उसके लिए यहाँ पे कुछ सैंपल दिए गए हैं। जो ऊपर की 3 सैंपल है वो एक्सेप्टेबल है और यहाँ पर नीचे जितने भी सैंपल दिए हैं ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। फोटो अपलोड करने के लिए आपकी फोटोग्राफ का साइज रहेगा कम से कम 20 KB और ज्यादा 50 KB और फोटो का फॉर्मेट JPG और JPEG फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। और बात करते हैं सिग्नेचर की, तो आपका सिग्नेचर कम से कम 10 KB और ज्यादा 20 KB का होना चाहिए और सिग्नेचर का फॉर्मेट रहेगा आपका JPG और JPEG। तो मैं अब अपनी फोटो साइन अपलोड कर लेता हूँ। फोटो अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और जहाँ भी आपकी फोटो है आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपलोड फोटोग्राफ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। आपको इसी प्रकार से आपके सिग्नेचर भी अपलोड कर लेने हैं। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और कैप्चा कोड डाल के नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने सभी पोस्ट डिटेल्स शो हो जाएंगी। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहो आप पोस्ट के सामने दिए गए अप्लाई बटन पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं यहाँ पे मशीनिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर मशीनिस्ट के सामने दिए अप्लाई बटन पे क्लिक करूंगा। इसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ सेकेंडरी डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे कि ट्रेड सर्टिफिकेट, कि मेरा ट्रेड सर्टिफिकेट NTC है या फिर NAC है और ड्यूरेशन क्या है। तो अपने ITI की कोर्स के हिसाब से आपको ये सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आर यू फ्रॉम PWBD, आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप प्रेजेंटली कहीं पे जॉब करते हो, तो आपको अपने अकॉर्डिंग येस या नो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको आपकी एजुकेशनल डिटेल्स डालनी है। यहाँ पर आपको 10th क्लास का डिसिप्लिन सिलेक्ट करना है जो कि पोस्ट वाइज है और सभी पोस्ट के लिए अलग अलग है। मैं यहाँ मशीनिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे यहाँ पर 10th के अंदर मैथ प्लस साइंस होनी चाहिए और मेरे 60% मार्क होने चाहिए और साथ ही मेरे पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। सभी पोस्ट और सभी ट्रेड्स के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, इसीलिए आप फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें। नेम ऑफ बोर्ड के अंदर आपको आपका बोर्ड नेम भर देना है कि आपका 10th क्लास किस बोर्ड से की है आपने। इसके बाद आपको आपके एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स भरने हैं और ऑप्टेड मार्क्स में आपको बताना है कि आपके टोटल में से कितने मार्क्स आए हैं। इसके बाद आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिक बन के आ जाएगी। इसके बाद आपको 10th का पासिंग मंथ और पासिंग ईयर भरना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपको ITI की ट्रेड भरनी है और इसके बाद आपको बताना है कि आपने ITI किस इंस्टीट्यूट से की है। इसके बाद आपको बताना है कि आपका मैक्सिमम मार्क्स क्या था और फिर बताना है आपको कि आपने कितने अंक प्राप्त किए थे और इसके बाद आपकी परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद बताना है कि कोर्स की ड्यूरेशन क्या थी और इसके बाद आपको बताना है कि आपका पासिंग ईयर और मंथ क्या था। एजुकेशन डिटेल्स भरने के बाद आपको एग्जाम के लिए सेंटर चुनने हैं। यहाँ पर आपको 3 एग्जाम सेंटर चुनने हैं। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से एग्जाम सेंटर चुन लीजिए। तीनों एग्जाम सेंटर चुनने के बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको आपकी सभी डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेनी है। सभी डिटेल्स चेक करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है।
और इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करना है। इसके बाद आपको फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर देना है। आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, लेकिन आपका प्रिंट आउट नहीं आया है। प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको फिर से लॉगिन करना होगा। तो आपको क्लिक हेड टू होम पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी लॉगिन आईडी टाइप कर देनी है। फिर आपको आपका पासवर्ड टाइप कर देना है और उसके बाद नीचे दिए कैप्चा कोड को टाइप करके लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन के बाद आपको काफी सारी पोस्ट होंगी, लेकिन आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था आपको वह पोस्ट ढूंढनी है। देखिए ये रही है पोस्ट। इसके सामने आपको प्रिंट आउट का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस पे क्लिक करके आपका प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए या फिर सेव करके रख लीजिए। तो जब भी आपका एग्जाम होगा तो आप इसी के जरिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। काफी लोगों के मन में सवाल है कि क्या हम एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको होम पे क्लिक करना होगा और इसके बाद आपको सभी पोस्ट होंगी। तो आप जिस पोस्ट के अप्लाई करना चाहते हो आप उस पोस्ट के सामने दिए गए अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। इसके बाद आपके सामने सेकेंडरी डिटेल्स का ऑप्शन खुल जाएगा। आपको आपकी डिटेल्स फिल करनी है और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भर देनी है। और जिस प्रकार आपने अभी पहले फॉर्म भरा था आपको उसी प्रकार ये फॉर्म दोबारा से भर देना है। और इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करके आपका प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि आप किस प्रकार BARC भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। आशा करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।